शफी जान साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मतदान का जलसा मुनक्किद किया गया, लोग जितनी तादाद में आए हुए थे या जिस किस्म का माहौल आपने देखा, मुतमईन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? क्राउड अच्छा था और जिस तरह आप सोच रहे थे वैसा ही क्राउड आया? सबसे पहले मंसूर साहब आपका शुक्रिया। जहां तक मर्दान की जलसे का ताल्लुक है तो हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अवाम आई। जिस तरीके से अवाम ने वहां पे शिरकत की, एक रेफरेंडम था। आपने नौजवानों का जोश देखा होगा और ये मर्दान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। इमरान खान साहब ने इसी ग्राउंड पे इससे बड़ा जलसा किया था। इमरान खान साहब के अलावा किसी रहनुमा ने अगर मर्दान में सबसे बड़ा जलसा किया है तो वो कल का जलसा था। आपने देखा होगा कि उसमें हमारे हजारों कारकुनों ने शिरकत की और जो जगह थी वो कम पड़ गई। वो जो लोग कहते थे कि तहरीक इंसाफ जलसे करने की नहीं कर सकती, उनके लिए भी ये पैगाम था कि तहरीक इंसाफ आज भी खैबर पख्तूनख्वा में और पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पॉलिटिकल जुमात है। जहां तक जलसे की बात है तो सीएम अफरीदी साहब ने उससे खिताब किया, जुनैद अकबर खान साहब ने उससे खिताब किया और सीएम अफरीदी साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से बात की और सूबाई असम्बली का इजलास ग्राउंड में करने की बात की, जो इंशाल्लाह परसों इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में तारीख में पहली दफा देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास एक ओपन ग्राउंड में होगा, जिसमें आम लोग शिरकत कर सकते हैं और आम लोग वहां पे बैठ के असम्बली की कार्रवाई भी देख सकते हैं और ये एक अवामी असम्बली का एक जुरूप है वो दार रही है। इसके साथ साथ आपने कल के जलसे में वो जो कहते थे कि जलसा नाकाम हो जाएगा, वो आपने देख लिया। आपने कुछ लोगों का जिक्र किया, हजारों लोगों ने उसमें तादाद में शिरकत की। कुछ लोगों ने अगर पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ या इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बातचीत की, वो भी आपके सामने है। लेकिन इससे बड़ी पॉजिटिव चीज ये है कि सुहेल अफरीदी साहब ने जिस तरीके से वहां खिताब किया और जो लाएमल वहां पे रखा स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से और फिर जो गवर्नेंस के हवाले से वहां पे बातचीत हुई, ये मर्दान की तारीख का और खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान की तारीख में सबसे बड़ा जलसा था। हुज़ैफा साहब, ये विजुअल्स और ज़ाहिर बात है जलसे की रिपोर्ट जो है वो हुकूमती हलकों में भी अब तक पहुंच चुकी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉपुलैरिटी के हवाले से जो है वो आपकी हुकूमत बार बार चैलेंज करती है कि नहीं, अब उसमें कमी आ चुकी है और रिसेंट टाइम्स के अंदर जो कुछ सफारती तौर पे जो कामयाबियां हुकूमत को मिली हैं, शायद उसका असर लोकल पॉलिटिक्स में भी आएगा। आप समझते हैं मर्दान का जो जलसा, जिस तरह शफी साहब फरमा रहे हैं कि कामयाब जलसा उसे तस्वुर करते हैं, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे आए हुए थे, हुकूमत अभी भी समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है? जी, बहुत शुक्रिया खान साहब, मेहरबानी आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। पहली गुज़ारिश तो ये है कि किसी भी हुकूमती रहनुमा ने किसी भी फ़ोरम पर बाज़ाब्ता ये नहीं कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ़ कोई गैर मकबूल जमात हो गई है। तहरीक-ए-इंसाफ़ की अपनी जो लॉकडाउन की कॉल्स हों या 8 फरवरी की कॉल हो, जब उनके नताइज सामने आते थे, उसके बाद हमने ये बात ज़रूर की कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के पास वोट बैंक ज़रूर होगा, जिसका ज़रा क्लेम करते हैं, लेकिन स्ट्रीट पावर नहीं है। और अगर मर्दान में एक बड़ा जलसा हुआ है, तो किसी भी सूबाई हुकूमत के लिए अपने ही सूबे में एक जलसा मैनेज करना या इवन कि चलें सूबाई हुकूमत की सपोर्ट ना भी हो, अगर पूरे सूबे की सूबाई क़यादत ने मिलकर एक जलसा कर लिया है, तो इस बात की दलील नहीं है कि तहरीक-ए-इंसाफ की बहुत मकबूल है। और ना ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ बिल्कुल मकबूल नहीं है। ठीक है, एक सियासी जमात है, एक सूबे में उसकी हुकूमत है, नेशनल असेंबली में 70-75 एमएनएज़ वो क्लेम करते हैं, सेनेट में उनके पास 25-30 सेनेटर्स मौजूद हैं, पंजाब में 150 एमपीएज़ हैं। तो अगर उसने अगर एक जलसा किया है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, वो 2, 4, 5 हज़ार नहीं 50,000 बंदा भी है, तो ये इस बात की दलील नहीं है कि बहुत मकबूल हो गई है, बाकी जमातें गैर मकबूल हो गई हैं। ठीक। और हम इस खुशफहमी में नहीं रह सकते कि नहीं जी बिल्कुल ही फ्लॉप जलसा हो गया। सियासी जमातें इस तरह के जलसे करती रहती हैं। ना सियासी जमातें इस तरह के जलसे कर दूसरी सियासी जमातों के लिए ये सूरत-ए-हाल पैदा कर सकती हैं कि आगे कुआँ और पीछे खाई हो। और ना हम ये सोच सकते हैं कि भई तहरीक-ए-इंसाफ अब खत्म हो गई है, इनको बिल्कुल दीवार से लगा दें। एक-दूसरे की सियासी अहमियत जानकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ अगर मकबूल है, केपीके में तभी हुकूमत कायम है ना जी। ये तो नहीं कोई बंदा कह सकता कि जी मकबूलियत नहीं है और हुकूमत केपीके में अगर इन्हें 90 या 91 एमपीएस इनके जीते हैं, तो ये इस बात की दलील है कि तो इनके ये उनको वहाँ पे लोगों ने वोट दिया। हुज़ैफा साहब, जितनी दरिया दली से आप बात कर रहे हैं, तो फिर आप ये भी मानेंगे कि आज इमरान खान साहब भी जो है वो इस मुल्क के एक बड़े मकबूल लीडर हैं और उनके जेल जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा? मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि इमरान खान एक मकबूल लीडर है, बट इमरान खान इज नॉट ओनली द पॉपुलर लीडर, और लीडरशिप भी है। मैंने मैं मैंने जरदारी ये साहब तो की भी सवाल ही नहीं किया। पॉपुलैरिटी बयाव की भी नहीं, मानता मैंने हूं। हुज़ैफा नहीं, साहब, ये तो आपके मैंने सवाल कहा ही नहीं कि नहीं बाकी नहीं नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूँ, आपके आप सवाल इमरान खान वो साहब की आपका पॉपुलैरिटी को मान रहे हैं? आप इतने ज़हीन हैं, आप इतने ज़हीन हैं, आप वरना अखज़ करते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, मींस दैट ए इज इक्वल टू सी। अगली बात आपको ज़ाहिर है आपके व्यूअर को पता चल जाती। तो अच्छा। इसलिए मैंने उसकी साथ वजाहत रखी। मियां नवाज शरीफ भी मकबूल है, ज़ाहिर है लोग हमें भी वोट देते हैं। और इन्हीं की ही अगर बात को दुरुस्त मान लिया जाए, मैं फॉर्म 45 की बात कर रहा हूं,
तो अगर इनको 1,78,00,000 वोट पड़े हैं तो इनके खिलाफ तकरीबन 4.25 करोड़ वोट पड़े हैं। तो मकसद ये कि हमें दरियादिली दोनों साइडों से दिखानी होगी, बुर्दबारी दिखानी होगी, बर्दाश्त सियासत में लेकर आनी होगी। और मैं एक हवाले से तहरीक इंसाफ का इस हवाले से मशकूर हूं कि इन्होंने इस बात को समझा कि आपके पास फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे थे, पहले उन्होंने जलसा मंसूख किया, फिर अल्टीमेटली ने जलसे का मकाम मुंतकिल किया, तो इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई जमात अच्छा काम कर रही है शफी साहब, ये एक जो एतराज है वो इस मामले के ऊपर है। ठीक है, अच्छा शो आप लोगों ने किया, लेकिन अपनी ही होम ग्राउंड के ऊपर किया जहां पे आप ही की हुकूमत है। बेहतर ना हो कि ये पावर शो जो है वो लाहौर या पंजाब खास तौर पे उस तरफ जाया जाए या सिंध की तरफ जाया जाए और वहां पे कोई जलसा मुनक्कद करने की कोशिश की जाए, ताकि एक्चुअली पता लग सके कि जहां पे आपका होम ग्राउंड नहीं है, एक फॉरेन पिच है, उस पिच के ऊपर जाके आपके बल्लेबाज और बॉलर जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। मंसूर साहब, एक बात यह है कि सुहेल अफरीदी साहब इस वक्त एक नेशनल लीडर के तौर पे उभर रहे हैं। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम लाहौर में जलसा करें, हमारी ख्वाहिश है कि हम कोयटा में जलसा करें, हमारी ख्वाहिश है कि हम कराची में जलसा करें। हमने लियाकत बाग में जलसे का ऐलान किया था मंसूर साहब, लेकिन ये जो इस वक्त हुकूमत है जो 17 सीटों के जरिए बरसर इक़्तिदार है पाकिस्तान पे, ये लेवल प्लेइंग फील्ड ही हमें नहीं दे रही। ये इतने खौफजदा हैं कि जहां पे हम जलसे का ऐलान करते हैं तो ये वो शहर बंद कर देते हैं, ये ना हमें एनओसी देते हैं। जैसे पिंडी में हमने कमिश्नर से एनओसी मांगी तो हमें नहीं दी गई, उसके बाद हमने अदालतों का रुख किया, वहां से भी हमें एनओसी नहीं मिली। 9 अप्रैल के बाद, जब 9 मई के बाद, जब से इमरान खान साहब जेल के अंदर है, उसके बाद पंजाब में सिर्फ 2 जलसे हुए हैं। एक लाहौर के मुकाम पे जो जगह दी गई थी वो भी आपके सामने था, फिर जो वक्त दिया गया था, फिर इनके लोग, इनकी इंतजामिया जो है वो स्टेज पे चढ़ के लोगों से माइक खींच रहे थे, और एक संजानी के मुकाम पे हमें एक एनओसी मिली। मैं आपकी तवासत से, हुज़ैफा साहब यहाँ पे मौजूद है, मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप एनओसी ग्रांट करें, फिर आप देख लेंगे कि पिंडी में क्या मकबूलियत है तहरीक इंसाफ की, कोयटा में क्या मकबूलियत है, लाहौर में क्या मकबूलियत है। ये इतने खौफजदा हैं कि जहां पे हम इलेक्शन लड़ते हैं, NA 129 की मिसाल आपके सामने है, वहां पे तहरीक इंसाफ का इलेक्शन मटीरियल नहीं छोड़ा गया। लाहौर जब सीएम सुहेल अफरीदी साहब आए तो वहां पे कर्फ्यू लगानी पड़ी। अब यकम तारीख को, 1 मई को हम दोबारा लाहौर आ रहे हैं। अल्लाह करे कि लाहौर में दोबारा कर्फ्यू ना लगे, अल्लाह करे कि वहां पे लाइटें ना बुझाई जाए। आपकी ये बात जरा मैं हुज़ैफा साहब के सामने रखता हूँ। हुज़ैफा साहब, बड़ा दरियादिली का आपने मुजाहरा किया कि बहुत अच्छी बात है, एक सियासी जमात है, उनका राइट है, वो ये कर सकते हैं। आपकी पंजाब की हुकूमत ये राइट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के लिए अब तैयार है? जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। देने में कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन ये सवाल पहले जानना ज़रूरी है इसका जवाब, कि ये राइट इन्हें मिल क्यों नहीं रहा। हालाँकि रियासत का और सियासी जमातों का एक साइलेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो यही होता है कि सियासी जमातें जलसे भी करती हैं, रियासत के खिलाफ एहतजाज भी करती हैं, लेकिन जो मॉब होता है उसको कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी वो सियासी जमात और उसकी टॉप लीडरशिप लेती है। ये कभी नहीं होता कि आप मॉब कंट्रोल से बाहर हो जाए और आप कहें कि जी पुलिस ने 9 मई को नाकाम बनाना था, लेकिन वो नहीं बनाया क्योंकि वो साजिश का हिस्सा थे। ये कभी नहीं होता आप कहेंगे 26 नवंबर चुंगी से जो है वो डी चौक पर जो लोग आए तो पूरी पंजाब पुलिस खड़ी हुई थी, उन्होंने रोका क्यों नहीं। बेसिकली बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ के जलसे करने पर किसी को एतराज नहीं है, लेकिन जलसों में जो लोग बुलाए जाते हैं और उसके बाद जो तोड़फोड़ की जाती है, जिसका सिलसिला 2014 से इन लोगों ने शुरू किया, सियासत में अदम बर्दाश्त शुरू की, सिर्फ इस वजह से रियासत को, यानी मैं पंजाब हुकूमत की बात कर रहा हूँ, वो भी रियासत का हिस्सा है, इनसिक्योरिटी ये फील होती है। कोई जलसे का एनओसी देना या जलसे की परमिशन देना। हुज़ैफा साहब, ये तो नहीं हो सकता ना कि एक जमात जो है जब खैबर पख्तूनख्वा में एक पॉलिटिकल अपना इवेंट करे तो वो पुरअमन हो, लेकिन जब वो लाहौर चली जाए तो लाहौर जाके जो है वो एकदम शिद्दत पसंद हो जाती है। जाहिर बात है, फिर उनके नजरियात तो एक ही है ना। तो क्या ऐसा कौन सा डर है या ऐसी कौन सी क्लियरेंस है जब इनको कितनी देर के बाद मिलेगी? जी, बड़ा आपका लॉजिकल सवाल है, मैं उसको हल कर देता हूँ। तहरीक इंसाफ बेसिकली अपनी हुकूमत के खिलाफ तो कोई तोड़फोड़ या एहतजाज नहीं करेगी ना, लेकिन जिस हुकूमत ने इन्हें मर्दान में जलसे की इजाजत दी है, उस हुकूमत का वजीर आला, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर हमें लिखकर दे दें कि ये जलसा होगा, पुरअमन होगा। अगर कोई चीज हुई तो हम जिम्मेदार होंगे। वो कह रहे हैं जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं जी बिल्कुल लिखने के लिए तैयार है। ये कहें महमूद अचकज़ई साहब, बैरिस्टर गौहर और सुहेल अफरीदी, महमूद अचकज़ई साहब, नहीं, एक मिनट से हुज़ैफा साहब, महमूद अचकज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो हिस्सा नहीं है ना। आप ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना सोलो शो है। नहीं, इनसे लॉक लगवाएं, इनसे इस बात को लॉक करवाएं जो महमूद अचकज़ई साहब पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पर मौजूद है। दोबारा नाम लें, जिम्मेदार आदमी आप बात कर रहे हैं। आप दोबारा नाम लें, दोबारा नाम। महमूद खान अचकज़ई साहब जो पोजीशन लीडर है, एक चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सुहेल अफरीदी, 2-3 हो गए। लिखकर दे दें कि पुरअमन जलसा करेंगे, अगर वहां कुछ भी हो तो लोग जिम्मेदार होंगे।
मंसूर साहब कब लिख के करें दें? इनसे और कब ये NOC आपको देंगे? कब चाहिए? ये वो कह रहे कब चाहिए आपको ये? आज ही हमें ये लिख कर दें इन तीनों मंसूर बंदों से जो तरीकेकार है। तीनों बंदे आपकी जिम्मेदारी ले, सोहेल अफरीदी शायद ले रहे, बाकी दो लोगों की मैं बात, बाकी दो लोग कभी भी नहीं लेंगे। अगर लेकिन ले लेते हैं तो ठीक किसके है, पास उनकी जमा गारंटी के करना है ऊपर ये? परमिशन देने को वो तैयार है। पूछ रहे चलें हैं आगे। हुज़ैफा साहब कहाँ जमा करानी है भाई दरख्वास्त? मुतलका डीसी के पास दरखास्त नहीं सर, नहीं दरखास्त लाहौर नहीं, जमा करें, क्योंकि पिंडी इन्होंने जो करें। 9 मई किया, 26 नवंबर किया, ये चूंकि बात सुने ना, मैं बीइंग लायर आपको बता देता हूं, आपके ये दोनों तीनों जिम्मेदार पोजीशन पर बैठे हुए हजरात बयान हल्फी देंगे और अपनी अंडरटेकिंग देंगे कि अगर आप लोग वहां आगे तोड़ फोड़ करेंगे, अगर वहां कोई बंदे मरेंगे तो कत्ल के पर्चे इन्हीं लोगों के ऊपर होंगे, किसी और डन के डन ऊपर नहीं होंगे, जो माजी में आप लोग की रिवायत रही है। उन्होंने डन ये कर लिखवाएं दिया आप, सर। हम दे देते हैं परमिशन, उसके वो करवाएं ना, कल का अच्छा पिंडी की- नहीं, पिंडी लेकिन में एक देंगे मिनट ना। सर, कितने एक दिन में मिनट, देंगे एक ये? मिनट सर, एक नहीं मिनट। सुने, नहीं हुज़ैफा जिधर साहब, इन्होंने जलसा करना है, सुन लें, जिधर इन्होंने जलसा करना है, उस डीसी को अब ये कब इन तीन बंदों का ये बयान हल्फी विद अंडरटेकिंग कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तीन बंदे जिम्मेदार होंगे, कब कराएंगे जमा? आगे पूछें आगे इनसे। भी तो चले ना। दोबारा पूरा ये तो आपने रख जी। लिया हुज़ैफा साहब, ये तो वो कह रहे हैं कि हाँ कर दिए उन्होंने। जब ये जमा कराएंगे हम उसे प्रोसेस करेंगे आप इंशाल्लाह। कोई आगे तो रास्ता सुने बंद ना, नहीं एक करेंगे, मिनट जमा सर, कराएं। कोई एक गिरफ्तारी नहीं मिनट करेंगे। शफी साहब, एक मिनट। हुज़ैफा साहब, अगर ये सारा कुछ करने के बाद भी ये सब कुछ ना हुआ, आप इस हुकूमत से रिजाइन करेंगे? मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर ये तीनों बंदे, फिर मैं कह रहा हूं द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, ये अंडरटेकिंग देंगे कि जो भी सर उसके बावजूद आपकी हुकूमत अगर इजाजत ना दे, आपने जो शराइत रखी मैं है, स्टेप डाउन कर दूंगा। आपकी हुकूमत मैं कर अगर दूंगा स्टेप डाउन। अगर आपकी मैं हुकूमत स्टेप इन डाउन कर 3 दूंगा। एफिडेविट्स के बाद भी नहीं देती, यू विल लीव दिस गवर्नमेंट। मैं स्टेप डाउन कर दूंगा, लेकिन बयान हल्फी वो होगा जो कि मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए उसके मुताबिक आप होगा, मुझे खाली बात एक नहीं काम होगी। करें ना हुज़ैफा साहब, ये आप ड्राफ्ट कर दें, हाँ हम वो साइन मैं कर वही कह देंगे। रहा था, आप ड्राफ्ट करके दे दें, आप ड्राफ्ट करके दे दें। शफी साहब का अगर नंबर चाहिए उनको दे दे, वरना मुझे दे दे, मैं उनको दे दूंगा, जैसे नहीं, आप मैं कहते हैं। आपको ड्राफ्ट कर देता हूं, चलें। आपको ड्राफ्ट कर देता हूं, आप वो इनको भेजें, ये फिर अचकजई साहब से, मैं अपोजिशन लीडर से, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से और सोहेल अफरीदी से उसको प्रोसेस करवा कर दें हमें। आजकल Done, sir, आजकल done. सालसी और मुज़ाकरात का दौर चल रहा है, अपना आप जो है बड़ा पाकिस्तान पाकिस्तान सा फील हो रहा है, जैसे आप दोनों के दरमियान सालसी का किरदार भी नहीं, देखिए मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है कि बेसिकली जलसे इसलिए रोके हैं कि ये जहां जलसा करते हैं वहां पर तोड़फोड़ करते हैं, बंदे मारते हैं, पुलिस वालों को जख्मी करते हैं। अगर ये उसकी जिम्मेदारी देते हैं 3-4 जिम्मेदार लोग, तो हमें कोई परमिशन, कोई वो नहीं है कि हमें शफी permission साहब, दे दें। ये अब आप नेशनल टेलीविजन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हाँ जी ठीक है, एफिडेविट हम देंगे और अगर कुछ हुआ आप लोग जिम्मेदार बात सुने होंगे। मंसूर साहब, मंसूर आपके साहब, प्रोग्राम के मंसूर बाद साहब में, देखें, पहली मंसूर साहब बात बात ये सुने, है, पहली मंसूर साहब अब सुन लेना, आपके मुझे मौका दे प्रोग्राम दें के थोड़ा बाद- हुज़ैफा सुन साहब। ले, मैं दे रहा हूं मंसूर साहब, आपके प्रोग्राम के विद इन 1 आवर में आपके नंबर पे और आपके प्रोड्यूसर को भेज दूंगा ठीक कि है। ये इस तरह का बयान एलपी दे। अगर इन्होंने अगले 2-3 दिन में ना दिया, फिर तो आप जो है एक ये प्रोग्राम फिर तो आप लाजमी हक करेंगे बजाने जिसमें होंगे ना, पूछेंगे। आप तो फिर हक ठीक बजा, है, अब ये ना हो कि इन तीनों में से किसी एक को आप आंख मार दें कि भाई नहीं देने, ये भी तो हमारे भाई इनकी मंसूर साहब, गारंटी लेने को तैयार नहीं है, जब जी उन्हें सर, पता है कि बंदे मार देते, ठीक पुलिस है। वाले मार देते, महमूद अजहर या बैरिस्टर गौर अपने ऊपर कत्ल का पर्चा बर्दाश्त करेगा? चलें, इनकी मैं गारंटी कौन देगा? एक- इनकी गारंटी तो एक कोई नहीं होल्ड दे ऑन, सकता। मंसूर साहब, होल्ड- पहली शफी- बात ये है, जी शफी पहली मंसूर साहब, पहली बात ये है कि ये ड्राफ्ट कर दें और आपको दे दें। तीनों बंदों के जो साइन है वो मैं खुद करके आपके हवाले कर दूंगा। नहीं, आप पिंडी नहीं में या करेंगे, वो लाहौर में हमें हम कर देंगे। नहीं, उनसे वो साइन करवाएंगे करके ना आपके भाई, हवाले करवा करूंगा। के देंगे, वो ये उनसे कह रहे हैं। साइन उनके करके साइन मैं खुद ही कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं ये- खैर वीडियो भी बना लूंगा जब वो साइन करेंगे आपकी ये तसल्ली के लिए ये उनकी हुज़ैफा वीडियो भी साहब, बना दूंगा। हुज़ैफा साहब, ये एफिडेविट है, फॉर्म 47 नहीं है, ये खुद ही बना लिए, ये जारी बात है, ये एफिडेविट की बात हो रही है। नहीं, फॉर्म 47 तो ये- पर भी इनके साइन मौजूद हैं, इनके तमाम लोगों के साइन इनको- मौजूद हैं। जी, बोलिए। वो 47 आपने पे भी किए इनके हैं, वो साइन साइन मौजूद हैं। आपने किए जी हैं। शफी साहब, जी देखिए, आपके अपने मैं लोगों के साइन मौजूद हैं। इनसे साइन करवा के मंसूर साहब आपके हवाले कर दूंगा। हम लाहौर में या लियाकत बाग में जलसा करेंगे। ठीक है। एनओसी देना फिर हुज़ैफा साहब का काम है। अगर ये हमें एनओसी नहीं देंगे तो यही जिम्मेदार नहीं, होंगे। उन्होंने तो इसके शफी साथ साहब, एक चीज उन्होंने और है। शफी साहब इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, वो कह रहे हैं मैं हुकूमत छोड़ दूंगा। भाई इतने बड़ी इसके स्टेटमेंट साथ दी उन्होंने। इसके साथ मंसूर साहब एक चीज और कि एनओसी के बाद ना कोई गिरफ्तारी होगी, ना कोई रास्ता बंद करेगा, ना नहीं, पंजाब पुलिस अगर लोगों के घरों में बिल्कुल कोई नहीं घुसेगी। होगी। अब सुन लेना, अब सुन सुने, लेना, सुन लेकिन लेना, आप हुज़ैफा लोग भी साहब। नहीं, इस बदमाशी तरह नहीं नहीं होगा करेंगे ना जो हुज़ैफा। आप लोग करते हैं हमेशा। अब सुन ये तो लेना, तरीकेकार नहीं है आप कि जब आप सुने, खान हुज़ैफा साहब सुने, ये आपके प्रोग्राम सर के इस तरह नहीं तवज्जुह होगा से ना ये हुज़ैफा, मेरे वैलिडेशन टाइम पे चाहते आप हैं बोलते हो। कि मैं ये ऐलान कर दूं हुकूमत के बिहाफ पे कि जो कुछ इन्होंने 9 मई में की है, 26 नवंबर में की है, मैं लोगों को एतमाद दे दूं कि तुम बाहर आओ, वही कुछ करो, हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे। कोई बंदा कानून के हाथ में लेगा उसे गिरफ्तार सर, वो करेंगे, तो- बिल्कुल वो तो करेंगे, आपने- क्यों हम नहीं किसी करेंगे? किस्म, अब सुन लेना, अब सुन ले शफी मंसूर साहब, साहब, हम जी। किसी किस्म का कानून हाथ में नहीं लेंगे। ठीक है। हमने ना पहले कभी लिया है ना अभी तो जब- लेंगे। हमने कल मैदान में जब जलसा आप नहीं किया लेंगे है, तो हम कहीं पे गिरफ्तार कोई नहीं करेंगे।
अब सुन अल्लाह के लेना, बंदे कल हमने मोहम्मद नहीं आपका उजैफा अपना साहब सुबह होल्ड है। ऑन ना, उजैफा साहब होल्ड ऑन, उनकी भी तो बात सुन ले जी। गो हेड शफी साहब। जी प्लीज। कल हमने मर्दान में जलसा किया है, यहाँ पे कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। हमने इससे पहले कई जलसे किए हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। हम लाहौर गए, लाहौर में आपने कर्फ्यू लगाया, हमारे लोगों को उठाया, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की। आपने मैन हैंडलिंग की, हमने कुछ नहीं कहा। मैं आपको ये अपना हल्फनामा भी साथ जमा करा दूंगा कि हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। हम किसी पुलिस वाले को कुछ नहीं कहेंगे। पुलिस वाले हमें कुछ ना कहें, हमें सिर्फ प्लेइंग फील्ड दे दें, लेवल प्लेइंग फील्ड भी ना दे, प्लेइंग फील्ड दे दे, एक एनओसी दे दें और गिरफ्तारियां ना करें, तो इंशाल्लाह लियाकत बाग हो या फिर मीनारे पाकिस्तान हो, वो आपको भर के दिखाएंगे और वहां पे जो ऐलानात होंगे वो भी आपके सामने होंगे। इनको इस तरह लग रहा है कि अब मैं इसका जैसे जवाब दे तहरीक दूं। इंसाफ। जी जी दे दें। गो हेड उजैफा साहब जी। जी गुजारिश ये है कि माजी में इन्होंने जितनी दफा भी एनओसी ली उसकी वायलेशन की। माजी में 26 मसलन नवंबर इन्हीं के होते मसलन हुआ है। बंदे यहाँ पर मरे हैं, इस्लामाबाद के अंदर पुलिस एहलकार 26 शहीद नवंबर हुए पे हैं। तो हमने लाशें 9 मई उठाई को हैं, सुन ले, हमने तो किसी सुन को ले नहीं मारा। आप मुझे मुकम्मल कर हमने दूं ना, फिर आप शहादतें बात दी कर हैं। लें। 9 नहीं, आप मई गलत को जो बात कुछ कर रहे हैं इन्होंने ना। किया वो सबके 9 सामने है। मई को भी हमने नहीं किया। बात कंप्लीट होने 9 शफी मई साहब, जिसने शफी 2014 साहब सीसीटीवी उनकी में बारी है। शफी जिसने साहब होल्ड ऑन, होल्ड सीसीटीवी ऑन। फुटेज चुराई है शफी उसने साहब 9 होल्ड मई ऑन, किया है। होल्ड ऑन, अब उनकी बारी है, जरा बात कंप्लीट होने दे जी उजैफा साहब। देखें 26 नवंबर में उल्टा चल रहा हूं जी, क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में। बेसिकली 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, यहां पर जितनी शहादतें हुई तहरीक इंसाफ उसकी जिम्मेदार है, ये बंदूक बरादर लोग लेकर आए थे। 9 मई को जो कुछ भी हुआ, उसके अलावा 2014 के अंदर जो कुछ भी हुआ, हाँ अगर हम इनके लोगों को बिल्कुल ये वैलिडेशन नहीं देंगे कि हमें लाइसेंस टू किल जारी कर दें, ठीक है, इनको इस अंडरटेकिंग के बाद एनओसी मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई बंदा रियासत की तहत वो मुजरिम है और वो इस जलसे की आड़ में आने की कोशिश करेगा, उसे गिरफ्तार करेंगे। अगर कोई बंदा पुरअमन तरीके से आए, हम बिल्कुल भी नहीं उसे रोकेंगे, पहले भी हमने कभी नहीं रोका। बेसिकली सुहेल अफरीदी साहब जो लाहौर आए थे, कितने लोग गिरफ्तार हुए थे इनके? या 8 फरवरी को इन्होंने ऐलान जब किया था, कितने लोग इनके गिरफ्तार हुए थे? एक शहर तो बंद नहीं कर सके। बात दरअसल ये है कि ये चाहते हैं कि मैं स्क्रीन पे बैठकर ये कहूं कि हम एनओसी भी दे रहे हैं, गिरफ्तारियां भी नहीं करेंगे, ताकि फिर ये अपने नैरेटिव बनाने के माहिर हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए लोगों को ये कहें कि हुकूमती वजीर ने अब गारंटी दे दी है, अब तुम जो मर्जी उधम मचाओ, हमें लाइसेंस टू किल मिल गया है। रियासत लाइसेंस टू किल नहीं देगी। जाते जाते उजैफा साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, अपनी बात पे तो आप कायम है ना? ये तो नहीं कोई आफ्टर थॉट्स आ रही हैं? नहीं, मैं अपनी बात बिल्कुल मंसूर साहब, मुझे एक इस बात का इल्म है। नहीं सर, वो मेरा मैं- टाइम, मैं- शफी साहब मुझे- मेरा टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया।